गाइस ये जो टाइनी बम्स होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये भाई एक्ने से कम नहीं होते। अगर तुमने इन्हें फोड़ दिया या इनका ध्यान नहीं रखा या इन्हें हटाया नहीं तो ये तुम्हें बहुत गंदा स्कार दे सकते हैं, जिससे तुम्हारे फेस पे गड्ढे हो सकते हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो गड्ढे कभी फिल नहीं होंगे क्योंकि तुम लोग अपना ध्यान रखते नहीं हो, और तुम्हारी स्किन में कोलेजन की भी कमी होगी जिस वजह से वो कभी भी फिलअप नहीं होने वाले और तुम्हारे को वो परमानेंट स्कार भी देके चले जाएंगे। तो अगर तुम लोगों के साथ भी सेम ऐसे ही हो रहा है कि तुम्हें मिलिया करके, जो ये टाइनी बम्स होते हैं इनको मिलिया करके बोला जाता है कुछ तो, MILIA, और अगर तुम्हें ये हो रहे हैं एंड अगर तुम्हें इससे छुटकारा चाहिए कि भाई ये मेरे फेस पे ना हो, वैसे मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए, उसके बाद भी आ जा रहे हैं, आखिर रीजन क्या है? तो टेंशन मतलब इस वीडियो में वो सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये चीजों को अगर तुम फॉलो करोगे और उसके बाद अगर ये चीजें नहीं करोगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तो तुम्हें कभी भी ये टाइनी बम्स की प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं होने वाली। पहली चीज जो तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो मे बी वो है कांस्टेंट फेस टचिंग। अब अगर तुम लोग बार बार अपने फेस को ऐसे छूते हो, ऐसे छूते हो, ऐसे छूते हो, कैसे भी बस छूते हो अपने उंगलियों से, तो तुम्हारे फेस पे ये टाइनी बम्स होने ही होने हैं। एंड इवन एक्ने भी हो सकते हैं क्योंकि भाई तुम्हारे हाथ पे होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, डस्ट, पॉल्यूशन वाली चीजें, पता नहीं पॉल्यूटेंट्स, कितनी सारी चीजें होती हैं जो तुम अपने फेस पे डायरेक्टली छू के ट्रांसफर कर रहे हो। हवा से आना तो अलग बात है, तुम तो छू के ही लगा रहे हो यार, उसके बाद तुम्हें टाइनी बम्स नहीं होगे, तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो मैं तुम्हें एक स्टडी दिखा देता हूँ पूरी, कि तुम्हारे हाथ अगर तुम बार बार गंदे हाथों को अपनी स्किन पे बार बार लगाते रहोगे तो तुम्हें टाइनी बम्स कितने ज्यादा परसेंटेज से हो सकता है। तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी स्टडी, पढ़ लेना, सबको समझ में आ जाएगा। तो ट्राई करो कि तुम लोग इन हाथों को अपने फेस पे बार बार मत लगाओ, अगर लगाते हो तो स्टॉप कर दो कॉन्शियसली। बार बार जब भी लगा रहे हो तो याद दिलाओ, शिट मेरे को अपने फेस पे हाथ नहीं लगाना, वरना मेरे को भाई वो टाइनी बम्स हो जाएंगे जो मेरे को एक्ने की फॉर्मेशन भी दे सकते हैं एंड देन स्कार भी दे सकते हैं जो जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। जो दूसरी चीज है जो तुम लोग कर रहे होगे वो है भाई यूजिंग अनहाइजीनिक टॉवल। दोस्तों देखो, अब जो तुम्हारा टाल होता है जिससे तुम लोग नहाते हो या अगर तुम लोग जिम जाते हो तो उससे अपना पसीना पोंछते हो, उनको सेपरेट करके रखो अपने फेस वाले से। बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम लोग जिम में जाके एक अपने टॉवल से अपना पसीना पूछ रहे हो या मशीन पे जो पसीना लगा है उसे पूछ रहे हो या उसे रख के अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हो और वही टाल से तुम अपना फेस पूछ रहे हो, तो गाइस ट्रस्ट में तुम्हें मैं क्या, भगवान भी नहीं बचा पाएगा तुम्हारी स्किन पे एक्ने होने से, या टाइनी बम छोड़ो, तुम्हें स्किन कैंसर तक हो सकता है उस टाइम पे। तो क्योंकि किसी और का स्वेट भी तुम्हारी स्किन पे जा रहा है, तुम्हारा तो जा ही रहा है, जिसमें हजारों पता नहीं लाखों कीटाणु घूम रहे होंगे और वो पसीना है ब्रो जो तुम अपनी स्किन पे डायरेक्टली लगा रहे हो। अब अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो बहुत बढ़िया, बट अगर तुम लोग नहाने के बाद भी जिस टॉवल से अपनी बॉडी को पोंछते हो उसी को ही अपने फेस पे लगा लोगे ना, तो भी तुम्हारा गेम खत्म है। ट्राई करो कि एक छोटा सा टॉवल ले लो जो कि कुछ इतने साइज का हो, जो मैं खुद यूज करता हूँ, सिर्फ अपने फेस के लिए। अपनी बॉडी को उस बड़े वाले टॉवल से पूछ लेना एंड देन बाहर आने के बाद बाथरूम से अपने वो छोटे वाले टॉवल से अपना सिर्फ फेस पूछना। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ट्रस्ट। तो अब जो हमारा पॉइंट नंबर 3 होने वाला है उसमें मैं तुम्हें 2-3 चीजें ऐसी बताऊंगा जिनको यूज करके, तो अगर तुम्हारे फेस पे अभी भी टाइनी बम्स है, ऊपर जो चीजें बताइए उन्हें फॉलो करने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, तो तुम्हारे जो पोर्स है तुम्हारी स्किन के वही साफ नहीं हो पा रहे, जिस वजह से तुम्हें क्या यूज करना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड। अब ये तुम्हें क्या फायदा देंगे, तुम्हारे पोर्स को डीपली जाके क्लेंस करेंगे, बेसिकली क्लीन कर देंगे। एंड अगर तुम्हारे पोर्स अंदर से क्लीन हो जाएंगे, सारे बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा, तो भाई सवाल ही नहीं उठता कि तुम्हारे फेस पे टाइनी बम्स हो जाएंगे। तो इसलिए अगर तुम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी भी सीरम वगैरह में, तो तुम लोग भाई ये सैलिसिलिक एसिड सीरम और एक ये ग्लाइकोलिक एसिड सीरम में इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेट्स इट, ये वाली हेल्प थोड़ी सी इंटरमीडिएट और प्रो वाली हेल्प है कि अगर तुम्हारी नॉर्मल चीजों से नेचुरली करके भी ठीक नहीं हो रहे तो तुम सीरम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड वो तुम्हें पक्का से रिजल्ट देगा ही देगा। तो दोस्तों अगर तुम लोग ये भी सोच रहे हो कि यार मैं तो नहीं यूज कर सकता ये सीरम वगैरह, अभी इतना बजट नहीं है, कोई भी रीजन है XYZ, तो जस्ट इमेजिन अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता दूं जिससे तुम विदाउट सीरम भी ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो। वैसे तो सीरम के साथ और अच्छे से हो जाएंगी, जो अब चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं उससे भी तुम ये सारी की सारी चीज कर सकते हो, विच इज पॉइंट नंबर 4, क्लीन योर पोर्स प्रॉपरली। जिसको तुम लोग कैसे करोगे, एक तो मैंने एसिड वाला वो सीरम वाली चीज बताई थी, अब तुम्हें क्या करना है, फेस वॉश और स्क्रब में इन्वेस्ट करना है। स्क्रब क्या होता है, बेसिकली बहुत ज्यादा डीपली तुम्हारी स्किन को क्लीन कर देता है, ठीक है। तो तुम्हें वीक में एक बार तो अपने स्क्रब को यूज करना, अपने फेस पे सैटरडे संडे को कभी भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज एक ऐसा फेस वॉश लो जो तुम्हें डीप क्लेंजिंग करके एक आता हो, जो तुम्हारे फेस को अच्छे से क्लीन कर पाए, ठीक है। बट इसमें भी भाई तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर तुम्हारी ड्राई स्किन हो, तुमने उस पर लगा लिया गलत वाला फेस वॉश, तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। वैसे मैंने आई बटन पे वीडियो बनाई है कि तुम लोग कैसे जान सकते हो कि तुम्हारा स्किन टाइप क्या है, तुम्हारी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट कौन से लगाने चाहिए एंड
प्रोडक्ट भी तुम लोग कौन से ले सकते हो। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर तीनों वीडियो इससे पहले ही मैंने बना के रखी, मेरे चैनल में चले जाओ या आई बटन पे जाके देख लो, तुम्हें मिल जाएगी। तो हाँ, बेसिकली चाहे तुम्हारी ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो या कॉम्बिनेशन स्किन हो, तुम्हें बस अपने पोर्स को डीपली क्लीन करना है। चाहे तुम हार्श वाले फेस वॉश से कर लो या चाहे नॉर्मल वाले से कर लो, डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। तो ठीक है, कोई सा भी फेस वॉश लेके अपने पोर्स को अच्छे से क्लीन करना। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 5 आता है, विच इज यूज सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर। अब अगर तुम लोग भाई सनस्क्रीन नहीं लगाते हो, धूप में ऐसे निकल जाते हो, जो तुम्हारे फेस पे, जैसे मेरे सामने रिंग लाइट है मेरी, ये पड़ रही है, इससे भी भाई मेरी स्किन को इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे इतना ज्यादा नहीं पड़ता हो जितना धूप में जाके पड़ता है, बट माइनर लेवल पे पड़ता है। एंड ट्यूब लाइट्स वगैरह जो होती है घर में भी, जो धूल मिट्टी आती है जो लगती है फेस पे, उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि मॉइस्चराइजर तो लगाओ अपनी स्किन के लिए, कि वो फ्रेश लगे, गुड लुकिंग लगे, एकदम रिफ्रेशिंग लगे, जिससे उसको कोई भी ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा, क्योंकि ड्राइनेस के साथ साथ तुम्हें टाइनी बम्स भी होगा और एक्ने की फॉर्म ले गए ना भाई, तुम्हारी स्किन की धज्जियां उड़ जाने वाली है। एंड दूसरी चीज, सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो। अगर जब भी बाहर जा रहे हो, घर में रह रहे हो, तो बहुत थोड़ी लगा लो, SPF 30 तक की, बट भाई सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वही तुम्हारी स्किन सेवर है, लेजिट स्किन सेवर है। हमारा 6th पॉइंट, विच इज एक्सेसिव शुगर इनटेक। अब अगर तुम लोग भाई डेली दूध में 2 चम्मच चीनी डाल के पीते हो, बाहर जाके कोई ऐसी कॉफी पीते हो जो शुगर से भरी होती है, फिर शाम को पेस्ट्री वगैरह खाते हो, या ऐसा ही चीनी से भरा हुआ खाना खाते हो, बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिस्कुट्स खा रहे हो, तो भाई तुम्हारी स्किन को टाइनी बम्स मिलिया छोड़ो, तुम्हारी स्किन पे एक्ने होंगे, और सीवियर एक्ने होंगे कुछ ऐसे, और उनको तुम कभी ठीक भी नहीं कर पाओगे। शुगर तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारी स्किन के लिए, तुम्हारे ब्रेन के लिए इतना गंदा एनिमी है ना, कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो ट्राई करो कि जितनी ज्यादा शुगर को छोड़ सकते हो उतना छोड़ दो। मैं तो भाई 0 शुगर पे रहता हूँ। बहुत रेयर होता है कि मेरे को पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, या वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके शुगर वाली चीज में इन्वेस्ट करना पड़ जाता है कभी कभी, बट वो भी बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं होता डेली। तो तुम लोग भी भाई ट्राई करो कि तुम लोग शुगर फ्री चीजों में इन्वेस्ट करो। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ड्रिंक्स पीने का मन है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो भाई 0 शुगर वाली कितनी सारी आती है, उनमें इन्वेस्ट कर लो। अब अगर तुम दूध पीते हो जिसमें चीनी डाल के पीते हो, तो तुम लोग भाई वे प्रोटीन में इन्वेस्ट कर लो यार, इससे अच्छा तो। क्योंकि अगर तुम वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करोगे, उसमें तुम्हें शुगर भी मिल जाएगी, जो कि भाई प्रॉपर प्रोसेस शुगर नहीं होती है, जो तुम्हें भाई कोई भी हार्म नहीं देगी। और अगर प्रोटीन की बात चली रही है जिसमें तुम्हें अच्छे से इन्वेस्ट करना है, तो भाई नेचुरोटीन इज दी बेस्ट प्रोटीन, जो कि तुम्हें पता ही है, मैं कब से उसे ले रहा हूँ, और मेरी मसल्स भी इतने अच्छे से ग्रो कर रही हैं। इन्वेस्ट करना चाहते हो प्रोटीन में, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने नेचुरोटीन की लिंक दे रखी है, मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। तो कोई बहाना नहीं चाहिए भाई तुम्हारा कि भाई यार मेरे दोस्त की पार्टी थी, ये था वो था, तो भाई शुगर फ्री वाली चीजें खा लो ना, हजारों चीजें हैं। अब अगर तुम्हारी स्किन तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है, अपने आपको ग्लो अप करवाना है दिस समर में, या जो भी तुम्हारा गोल है, उसके लिए सीरियस हो जाओ। नहीं हो पाओगे तो भाई तुम्हारे गोल्स भी सीरियस नहीं होंगे तुम्हें लेके, और ना ही वो चीजें तुम्हारे साथ होने वाली है। तो इन चीजों का ध्यान रखो, ऐसे ही तुम लोग अपने वो टाइनी बम्स को ठीक कर सकते हो। बट अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की भी, कि भाई मेरी नोज पे, मेरी चेक्स पे, यहाँ पे व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हो चुके हैं, तो तुम लोग भाई आई बटन पे चले जाओ, या मेरी वीडियो चैनल पे चले जाओ, जो सबसे लेटेस्ट वीडियो वो मैंने इसी के ऊपर बना रखी है। तो अभी के भी जाओ एंड देखो एंड फायदा उठाओ, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डीपली बताया कि तुम लोग कैसे व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को ठीक कर सकते हो, और उनकी फॉर्मेशन होती कैसे है, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन्ड है। तो गाइस, अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे से वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे जाके मेरे को अपना डाउट DM करो, मैं अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस तुम्हें वहां पे भेज दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।